बार कोड देखते ही लगता है कि लग रहा है कि कुछ देना है। नहीं, बार कोड जनरली किसके बात के लिए आता है? देने के लिए। अच्छा, तो इसमें देखो बिहार में है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज आल्सो वर्किंग टू प्रोवाइड रिजनेबल प्राइस और प्रॉफिटेबल प्राइस टू और एमएसपी टू फार्मर्स ऑफ बिहार। ठीक है, और यहाँ पे दो पार्ट में है कि एक तो एफसीआई का जो पुल है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार फूड ग्रेन्स प्रोक्योर कर सकती है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट से भी फूड ग्रेन्स प्रोक्योर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ एफसीआई, क्योंकि भारत में जो एपीएम बिहार में एपीएमसी था, दैट एपीएमसी एक्ट वाज एपीएमसी वाज डिसॉल्व्ड इन 2006। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कहा कि भाई बिहार में जो भी मार्केटिंग ऑफ एमएसपी पर जो भी अनाज खरीदा जाएगा वो ऑल फूड ग्रेन्स विल बी प्रोक्योर्ड बाय पैक्स एंड व्यापार मंडल। ठीक है, दो एजेंसीज हैं बिहार में जहां पर फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किया जाता है। और बिहार में एक ई प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम लॉन्च करके रखा हुआ है, जो यहाँ पे बिहार में डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव है, उसका एक साइट है। उस साइट पे जाकर के भी आप जितना केजी, जितना क्विंटल, जितना टन आप फूड ग्रेन्स बेचना चाहें तो उसको आप बेच सकते हैं, वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बेच के पोस्ट कर दिया, अब पोस्ट करके आपको जो भी टाइम दिया हुआ उस टाइम में अपने ट्रैक्टर से या ट्रक से अपने गेहूं को जहां भी व्यापार मंडल का या एप से या पैक्स का जो गोडाउन है उस गोडाउन में आप वहां पे पहुंचा दीजिए अपने वीट को। आपको आपके खाते में पैसा वो वेरीफाई होने के बाद जितना वजन आपने बोल लिख रखा है उतना गेहूं आपको वहां पे डिलीवर करना पड़ेगा, आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो बिहार ने एक ज़्यादा एडवांस, अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में एक ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर बिहार गवर्नमेंट ने फॉलो कर रखा है, और वो प्रोसीजर है ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, एंड दिस ई प्रोक्योरमेंट इज रियलाइज विथ पैक्स एंड व्यापार मंडल। क्लियर है? और उसके लिए लेकिन जब इसमें लेट होने लगता है तो फिर डिस्ट्रेस सेल आता है। जैसे मान लीजिए 1950 रुपये का अगर व्हीट है जो अभी आया था, तो उसके लिए फार्मर्स का फसल हार्वेस्टिंग हो चुका है, कट चुका है, व्हीट बाहर निकल चुका है, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने अभी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर वहाँ डिस्ट्रेस सेल होता है। डिस्ट्रेस सेल मतलब होता है जैसे आड़ती जो होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, वो मिडिल मैन क्या करेंगे 1550 रुपये, जैसे 1550, 1650 जैसा रेट में हो पाया उस रेट पर वो आपको दे देंगे और व्हीट ले लेंगे। और आश्चर्यजनक बात है कि इस बार का देख रहे थे कि अभी जो प्रेजेंट जो रबी सीजन चल रहा है उसमें बिहार से केवल 96 फार्मर्स को ही फायदा हुआ है। सोचो, टोटल जो 96 है, 4 कुछ है, 400 मैंने टोटल फार्मर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आड़ती हैं वही क्या करते हैं, ये सबसे खरीद लेते हैं, और खरीद लेने के बाद फिर जाकर के वो पैक्स पे या जब ई प्रोक्योरमेंट में या उसके थ्रू वो बेचते हैं वो। ठीक है, तो टोटल इसमें जो मैं देख रहा था इसका डेटा, तो टोटल फार्मर्स बेनिफिटेड खरीफ वाले में, तो टोटल फार्मर्स वाज बेनिफिटेड, टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स वाज बेनिफिटेड इज 6,42,225 फार्मर्स वाज बेनिफिटेड इन बिहार बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम। लेकिन उसी में जाएंगे, अभी जो 16/5/2022 तक का है, अप टू 16/5/2022 बिहार में जो टोटल प्रोक्योरमेंट है उससे बेनिफिटेड जो फार्मर्स है वो 499 है अभी तक। वैसे एक्सटेंड किया हुआ है, जून तक किया हुआ है, तो हो सकता है कि बहुत लोग लास्ट में भी आए और डेटा आएगा तो ओनली 499 फार्मर्स आर बेनिफिटेड इन बिहार। जबकि पंजाब में जाएंगे तो अभी के टाइम पे ही जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइट पे जो नंबर अपलोड किया हुआ है, पंजाब में जाएंगे तो 7,94,846 फार्मर, ठीक है, फार्मर इज बेनिफिटेड। इतने फार्मर बेनिफिटेड हैं पंजाब में, और बिहार में ओनली 499 फार्मर्स हैं। ठीक है, ये स्थिति है। लेकिन खरीफ में, पिछले सीजन में जाएंगे, खरीफ वाला जो सीजन था उसमें ठीक था, उसमें बिहार में जो सेल भी ज़्यादा हुआ है खरीफ, स्पेशली पैडी का जो धान है उसकी बिकवाली भी ज़्यादा हुई है और फार्मर्स भी ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं। क्लियर है? तो बिहार गवर्नमेंट में भी, तो उसी में एक लाइन लिखिए, एक लाइन उसको लिख लो, पहले जहाँ चेंज किए थे, एक लाइन क्या
थे हम कहाँ, बिहार गवर्नमेंट के साइट पे डिपार्टमेंट ऑफ, एक मिनट वो डिपार्टमेंट का नाम जो है बंदना प्रियदर्शी, उसकी वो है उसके सेक्रेटरी हैं, तो उनके विभाग का ही है ये। तो विभाग का नाम है, विभाग का नाम है कोऑपरेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव। एक लाइन लिखिए, लिखो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स on MSP is increasing in Bihar after focus of क्या लिखे, आफ्टर फोकस ऑफ FCI, आफ्टर फोकस ऑफ FCI, लिखो पैक्स, PSCS एंड व्यापार मंडल, व्यापार मंडल आर ऑथोराइज्ड फॉर क्या लिखे, आर ऑथोराइज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑन MSP, procurement on MSP, क्या लिखे, प्रोक्योरमेंट ऑन MSP। देखो टोटल 8,463 पैक्स, 8,463 packs in Bihar and 500 व्यापार मंडल्स, developing a storage system and also procuring food grains। देखो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट also launched e-procurement क्या लिखा, also launched e-procurement and e-procurement and IVRS call center, IVRS इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है ना ये, IVRS कॉल सेंटर फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ grievances
लिखो, बिहार is the sixth state. Bihar is the sixth state from where FCI is procuring wheat and rice. देखो, के में मतलब क्या, खरीफ ना, और RMS मतलब क्या लिखे, सिक्स स्टेट व्हीट एंड राइस, ठीक है। देखो, lakhs of farmers of Bihar are getting benefit, or farmers are getting benefit. Getting benefit, although the role of middleman are yet not removed, ठीक है, या डिमिनिस्ड लिख सकते हैं, येट नॉट डिमिनिस्ड। अभी भी जो मिडिल मैन है उनका रोल है छोटे, स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स, उनके मामले में इनका रोल अभी भी है। अब यहां पे जाएंगे तो फुल स्टॉप। एक लाइन लिख दो, गवर्नमेंट थ्रू बजटरी प्रोसीजर, बजटरी एलोकेशन, गवर्नमेंट थ्रू बजटरी एलोकेशन क्या लिखे, गवर्नमेंट थ्रू बजटरी एलोकेशन, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी लिख लो। 1845 न्यू गोडाउन्स, developed with 3 lakh metric ton of storage capacity. Under integrated cooperative development project, cooperative development, देखो, under PAX and व्यापार मंडल, पैक्स एंड व्यापार मंडल, 6,612 godowns has already been developed with a storage capacity of 13 lakh ton, capacity of 13 lakh ton.
बस। तो ये था बिहार सरकार की स्टोरी, ठीक है। बिहार में आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, एक लाइन और लिख सकते हो, फार्मर्स आर गेटिंग their amount of food grains through DBT, ठीक है। अब जो एक्चुअली देखो, इतना बड़ा बड़ा, जैसे इतना बड़ा बड़ा पैरा लिख रही हो ना, इतना बड़ा बड़ा पैरा होता नहीं है वैसे। इसको अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हम भूल गए पैरा बीच में बोलना, कि पैरा चेंज करिए। मैंने चीज़ों को तो जैसे इन्होंने सब पॉइंट्स में कर दिया है, तो जब भी कुछ कुछ जैसे इस तरह के पॉइंट्स हो तो सब पॉइंट्स में हो जाएगा। मैंने बड़ा बड़ा पैरा बीपीएससी में नहीं चलता है, नहीं, छोटा छोटा पैरा लिखिए। तो ये था आपका टोटल माने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, ठीक है। और एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में एमएसपी और एमएसपी पे आप सोचिए क्या क्या आपने लिखा है। तो पीछे देखो तो क्या क्या लिखे, एमएसपी के बारे में क्या क्या लिखे। ढेर सारा चीज लिखे हैं। नहीं, बहुत सारा चीज लिख दिए है ना। क्या लिखे थे, डेफिनेशन लिखे। मैंने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में पहले चार का डेफिनेशन लिखे थे, उसमें से एमएसपी को निकाले थे, अबाउट एमएसपी लिखे थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसपी लिखे थे, अचीवमेंट ऑफ एमएसपी लिखे थे, अचीवमेंट लिखे थे, ऑब्जेक्टिव के बाद अचीवमेंट लिखे थे, उसके बाद चैलेंजेस लिखे थे, उसके बाद उसका शांता कुमार कमेटी के अकॉर्डिंग सजेशन लिखे थे उसका, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ प्रोक्योरमेंट इन बिहार। तो बिहार के बारे में ये 5-6 पॉइंट्स एकदम से याद रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में, ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है, प्रोक्योरमेंट होता है। देयर आर 2 एजेंसीज ऑथराइज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑन एमएसपी, अदरवाइज प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है। फार्मर्स, बिहार में भी फार्मर्स हैं जो प्राइवेट एजेंसीज को बेच रहे हैं अपने फूड ग्रेन्स को, तो प्राइवेट एजेंसीज कैन आल्सो प्रोक्योर फूड ग्रेन्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब एमएसपी की बारी आती है, ऑन एमएसपी और बाई प्रोक्योरमेंट बाई गवर्नमेंट, तब उसमें 2 एजेंसीज ऑथराइज्ड हैं। कौन कौन से? एक पैक्स, प्राइवेट, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो गांव में होती हैं वो, और दूसरा है फिर आपका व्यापार मंडल। ये 2 हैं, और दोनों के द्वारा सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बिहार में एक ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम कर रखा है। आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके अपने गेहूं को बेच सकते हैं और उसके बाद उसको जाके वहां पे पहुंचा दीजिए। क्लियर है? एकदम से आपको इमीडिएट पहुंचाने की जरूरत, या कई बार होता है ना, लेके गए और बिकने में देर हो गया तो फिर रिस्क हो जाएगा। जहां हमारा रखा हुआ है वहीं रखा रहेगा, वहीं से हम उसको ऑनलाइन बेच देंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके खाते में उस रेशियो में कोई ग्रीवांसेज है तो उसके लिए IVRS एक सिस्टम बना रखा है वो, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए कि क्या है। एक तो हुआ कौन? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, दूसरा है उसके अंदर में पैक्स और व्यापार मंडल, ठीक है, इनके द्वारा। तीसरा ऑनलाइन सिस्टम भी है। उस ऑनलाइन सिस्टम क्या है? ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। ग्रीवांस डिस्पोजल के लिए क्या है? IVRS कॉल सेंटर्स बना रखा है। इनके अलावा जाते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा मिलता है। इसके अलावा जाएंगे तो ये जो प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये बिहार में जाएंगे तो वो उसको लिख देना होगा। उसके बाद जाएंगे तो फिर आपका ये स्टोरेज सिस्टम के बारे में 2-1 लाइन लिख देंगे तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जाकर के ये कंप्लीट, पैरा चेंज करके 1 लाइन लिखिए, पैरा चेंज करके। अब तो कौन सा है? हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना। एक पार्ट में लिया था एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, दूसरे पार्ट में लिया था ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, और तीसरे पार्ट में लिया था अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका। क्लियर है? तो उसमें एक लाइन लिख दीजिए, देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, एक लाइन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, marketing is also
क्या लिखें? ऑल्सो रिलेटेड विथ लिखा ना, ऑल्सो रिलेटेड विथ ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? उसमें एग्जाम्पल में लो, एग्जाम्पल में एक तो हो जाएगा एपेडा, दूसरा है नेफेड, तीसरा एक है ट्राइफेड, एपेडा APEDA, दूसरा है नेफेड NAFED, तीसरा है ट्राइफेड। इसके अलावा जाएंगे तो ऑनलाइन, अच्छा इसके अलावा और एक और है कमोडिटीज एक्सचेंज, कमोडिटीज एक्सचेंज है, जैसे एग्जाम्पल में MCX है, MCX है और ICDX है, कमोडिटीज एक्सचेंज। कमोडिटीज ये सारे नाम हो जाएंगे, एक दो नाम लिख लो इसमें, बताता हूं मैकेनिज्म। एक तो MCX है, दूसरा ICEX है, एक और हो सकता है NCDX है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। डॉट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक ही है, MCX ही है। जैसे दो तरह का मार्केट होता है ना, एक होता है इक्विटी एक्सचेंज और एक होता है कमोडिटीज एक्सचेंज। तो इक्विटी एक्सचेंज में आप जानते हैं कि सारे के सारे जो फाइनेंशियल पेपर्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं, मेनली वो उससे रिलेटेड होता है। एंड अर्लियर द सेबी वाज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या इक्विटी एक्सचेंज, सेबी वाज। एंड FMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, was the regulator of commodities exchange. There are five important regulators exist in financial market. One is RBI for banking, IRDA for insurance, PFRDA for pension, SEBI for security exchange, and FMC for forward market commission for commodities exchange. लेकिन कमोडिटीज एक्सचेंज ठीक से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जब कमोडिटीज एक्सचेंज ठीक से काम नहीं कर रहे थे तो उसमें जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था, मार्केट कमीशन सेटअप था 1953 में। कमीशन मर्ज्ड विथ सेबी in 2015, and now the SEBI is the sole regulator of equity exchange and also commodities exchange. क्लियर है ये? और commodities exchange में बिकता क्या है, MCX में बिकता क्या है। तो अभी भी जाएंगे वैसे किसी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, चलो चलते हैं, जो किसी टीवी चैनल पे जाना पड़ेगा, कौन सा है, मनी कंट्रोल पे चलते हैं। मनी कंट्रोल कमोडिटी, इस पे जाएंगे तो ये जो मार्केट का क्या हाल है अभी हमने देखा नहीं। सुबह सुबह देख लेते हैं, देखते हैं कि लाल रेड है कि ग्रीन है।
ग्रीन रहता है थोड़ा खुश हो जाते हैं, तो लगता है कि जब ग्रीन है तो इसका मतलब 2-4 हज़ार आया होगा, कमाया क्या, मैंने रिकवर हुआ होगा। अभी तो रिकवरी चल रहा है ना शेयर मार्केट में। अभी बहुत पीछे 3-4, जब से ये यूक्रेन और रसिया वाला हुआ है तब से बहुत बुरा हाल था। 60,000 पे गया हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, घट के 53-54 हज़ार पे, तो अभी बहुत गड़बड़ है, सब लोग लॉस में है। अभी ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अभी 10-20 लाख रहो तो उसमें लेके डाल दीजिए, फिर डालेंगे फिर पता चला और नीचे गिर जाएगा। बहुत कष्ट देने वाला चीज है। दीपक नाइट्राइट, ठीक है। तो देखो, इसको देखोगे ना तो इसी में जैसे टीवी पर जाओगे तो ये चलते रहता है ना। देखो यहाँ तो टीवी वाले में, टीवी पे देखेंगे तो इस तरह से पट्टी नहीं चलते रहता है एक, ठीक है। किसको देखें, वो आपको दिखा नहीं पा रहे। आप सब वैसे देखे हुए हो, ऐसा नहीं कि नहीं देखे हुए हो। वो जो टेलीविजन पे जो इकोनॉमिक चैनल जितने भी होते हैं उसमें यही तो चलते रहता है। तो ये जो मनी कंट्रोल ना देख करके जी बिजनेस पे चलते हैं, तो सबसे अच्छा कि यूट्यूब पे ही चले जाते हैं, यूट्यूब से जी बिजनेस पे चले जाते हैं। यूट्यूब पे चले गए और यूट्यूब से चले जाते हैं शेयर मार्केट। जी बिजनेस नहीं, जी बिजनेस लाइव। पुराना क्यों आएगा, जी बिजनेस लाइव। एडवर्टीजमेंट आ रहा है, हाँ? अब देखो यही चल रहा है, ये चल रहा है नीचे ना, बड़ा है इसका। यहाँ अच्छा, ये जैसे इसमें जाओ नीचे, अच्छा तो देखो सारा चल रहा है ना, विप्रो क्या है कैसे है सब चल रहा है। ये इसी में नहीं है, अच्छा वहां भी चल रहा है, चलो ठीक है। तो वो इसमें जैसे नीचे में देखो तो ये सब चल रहा है सारा। ये तो इक्विटीज, इक्विटीज हैं, ये शेयर हैं ये। लेकिन यही जब खत्म होगा तो आप देखोगे लास्ट में आने लगेगा फिर कमोडिटीज का आने लगेगा। भले ये दोनों अलग अलग आता था भाई, एफएमसी रेगुलेटर था तो उसका आता था, इक्विटीज का शेयर बाजार में आता था। अब क्या हुआ है कि आप एक डीमेट अकाउंट खोल करके आप चाहें तो दोनों के दोनों, ठीक है। तमिलनाडु पेट्रो मैंने खरीद रखा है, दाम अभी दिखा रहा था। तो ये जैसे ये चल रहा है तो यही दिखाना चाह रहे हैं, देखो चल रहा है सारा का सारा। ग्रीन मतलब कि आज कितना ऊपर आया है आज सुबह से, और रेड का मतलब हुआ कि आज कितना नीचे गया है, ठीक है। इन्फोसिस कम पे चल रहा है सब। अभी एक्चुअली आज से 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले जो शेयर बाजार जिस लेवल पे था, बीच में बड़ा अफसोस होता था कि हम तो इन्फोसिस का 1422 रुपये में खरीद के बेच दिए, 1819 रुपये हो गया, फिर वहीं पहुंच गया है, ठीक है। तो लोगों ने बहुत बीच में थोड़ा सा खुशी देखा होगा कि भाई 400-500 रुपये इन्फोसिस का शेयर बढ़ गया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वहीं पहुंच गया। तब लग रहा होगा कि अच्छा ये अच्छा था, बेचा क्यों। हाँ जीरा धनिया आ रहा है ना इधर, कहाँ आ रहा है, हाँ देखो ये वाला आ रहा है, ये सब यहाँ आएगा। तो नहीं होता है कि जब सोने के बाजार में जैसे दुकान पे जाते हैं सोना खरीदने के लिए, तो उसमें लिखा रहता है कि बॉम्बे के रेट पर। तो बॉम्बे के रेट का मतलब क्या हुआ, यही वाला रेट देखो, इसी में सारा का सारा जो करेंसी का भी इसमें चलता है, और प्लस निफ्टी मिड कैप। अच्छा ये तो अभी, अच्छा तो इसी में आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो हो सकता है आ जाए, कमोडिटी एक्सचेंज का आएगा, तो आप अपने से भी देखिएगा, ये आते रहता है सारा। इसमें कॉटन का आ जाएगा, सबका रेट आएगा, तो दैट इज कॉल्ड कमोडिटीज एक्सचेंज। यहाँ भी बिकता है, लेकिन यहाँ पर जो बिकता है तो उसमें एक है कि ऐसा नहीं है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के साथ देखो सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें निगेटिव होने वाला, भारत तो ऐसा देश है कि जहां निगेटिव होने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, हमेशा खुश रही है, हमेशा कुछ कुछ होते रहता है। शेयर बाजार नहीं था, अप डाउन देखा है, लेकिन हमेशा तो जैसे नहीं होता है 2 कदम आगे 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। हमेशा क्या होता है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बढ़ता है। मान लीजिए यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे ऐसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कभी ऐसा नहीं होता है कि ऐसे रहता है या नीचे 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 जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। पीछे 40 साल का आप हिस्ट्री देखेंगे तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इस तरह से बढ़ता है। तो कई बार लोग यहाँ पे आके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जबकि ये बहुत अच्छा जगह होता है, ये अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। ये वो लेवल है जहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करने पे थोड़ा सा
रिस्क रहता है। बहुत सारे बुलिश लोग, इंडिया में वैसे भी बुलिश माइंडसेट के लोग थोड़े कम होते हैं। होता है ना कि जो चढ़ते मार्केट में जब जो खरीदारी करता है उसको बुल बोलते हैं, और जो गिरते मार्केट में खरीदारी करता है उसको बियर बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में किस माइंडसेट के लोग ज्यादा हैं? सब इंडिया में सब लोग सस्ता खोजते रहते हैं। कोई दुकान में जाके पूछता है कि सबसे महंगा वाला बताइए? कोई नहीं बोलता है। सब जाके क्या पूछते हैं? सबसे सस्ता वाले से शुरू करते हैं। लेकिन अब तो आ गया है बहुत सारे अमेजन पे, उस पे नीचे फिल्टर वाला ऑप्शन होता है, उसमें होता है फ्रॉम हाई टू लो और फ्रॉम लो टू हाई। तो जैसे ही हाई टू लो जाते हैं, जब एक शर्ट दिखाई देता है 60,000 का, मान लो गए तो शर्ट खरीदने के लिए गए, चलो ऑनलाइन शर्ट खरीदते हैं, तो उसमें ज्यादा हीरो बनने गए तो क्या उसमें डाला हमने? हाई टू लो। नहीं, अब लो टू हाई जाएंगे तो 150 रुपए का शर्ट दिखाएगा, तो 2500, 2600, 3000 तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सोचते हैं रुको एक बार, क्या करते हैं? हाई टू लो। तो जैसे ही हाई टू लो डालते हैं तो कितने का शर्ट आता है? 60,000 का। अब 60,000 का शर्ट आएगा और पता लगी रिन साबुन से जब धुलेगा तो दूसरे तीसरे में कहानी खत्म। तो उतना दुरुपयोग नहीं हो सकता है संसाधनों का। क्या लिखे? अच्छा, पैरा चेंज करके। तो ये भी एक फॉर्मल मार्केट है, ये कमोडिटीज एक्सचेंज। और इसमें क्या होता है, देखो कैसे काम करता है ये। अब ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे यहाँ से हमने 1000, हमने 100 क्विंटल, हमने मान लो या एक टन हमने क्या किया, 10 क्विंटल हमने वो खरीद लिया, चीनी खरीदा यहाँ से इस मार्केट से, तो भाई पैसा हमारे खाते से चला जाएगा, कट जाएगा। 1000 क्विंटल चीनी मेरे पास जरूर आ जाएगा मेरे प्रोफाइल में, लेकिन हम जाएंगे कि थोड़ा उसमें से 1 केजी निकाल के चाय बना लें घर में, तो वो मिलने वाला नहीं है। तो ये सब फॉरवर्ड मार्केट के रूप में कहा जाता है कि है जहां पे पहली बार जो चीनी पोस्ट किया गया है, जो कंपनी का ये है, तो वो चीनी वहां पर है। अगर आप ऐसा करेंगे कि नहीं मुझे मेरा चीनी चाहिए, तो उसमें फिर स्पॉट, माने 2 तरह का होता है, एक फॉरवर्ड मार्केटिंग होता था और एक स्पॉट डीलिंग होती थी। ठीक है, तो स्पॉट वाले में होता था कि जब आप कह देंगे कि नहीं मुझे चीनी मेरा चाहिए, तो आपको फिर आपके गोडाउन में से, जिसके यहाँ से खरीदा है वहां से चीनी उठ के आपके गोडाउन में जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि चीनी कहीं जाता होता नहीं है, बस चीनी का जो क्वांटिटी है वही बिकते रहता है, और उसी में तो बिकते रहता है। तो इसका रीजन ये हो, इससे कई बार ये लगा, मैंने इसमें डिमांड किया गया कि ये जो कमोडिटीज एक्सचेंज है, इस कमोडिटीज एक्सचेंज से स्पॉट डीलिंग ही होना चाहिए। इसमें फॉरवर्ड मार्केटिंग का कोई, जो उसको बोलते हैं एक बोलते हैं वायदा कारोबार, आप खरीदिए मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो देने वाला कभी डेट आता नहीं है। तो हमने उनसे खरीदा, उन्होंने हमसे खरीदा, ठीक है, कोई और उससे खरीदा, चीनी कहीं है नहीं और चीनी बिक रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इससे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ता है। एक ही चीनी को इन्होंने हमसे खरीदा, हमसे वो खरीदे, ये से बी खरीदे, सी खरीदे, तो बहुत बार चीनी बिक गया ना। लेकिन उसी चीनी को अगर बोरी में उठा उठा के अगर ट्रांसफर भी करना पड़ता साथ में, जब बिका तब ट्रांसफर भी करना पड़ता, तो जो फ्लो था वो फ्लो क्या हो जाता? कम हो जाता। तो होता है कि नहीं, इससे क्या होता है कि माने एक तरह से स्पेकुलेशन को बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए जो फूड आइटम्स हैं उसमें स्पेकुलेशन शुड नॉट बी अलाउड। लेकिन फिर सरकार ने कभी इसको रोका नहीं। इसलिए नहीं रोका कि स्पेकुलेशन से कई बार दाम बढ़ता है, तो स्पेकुलेशन से कई बार दाम कम भी होता है। हमने ये खरीद के 1000 क्विंटल खरीदा कि चलो भाई अभी 40 रुपए का रेट चल रहा है, चलो ये 42-45 रुपए होगा तो हम बेच करके उसमें 4 रुपए कमाएंगे। तब तक पता चला कि लोगों को कोई रिपोर्ट आ गया कि भारत में डायबिटिक जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और इसलिए चीनी की खपत कम होगी। अब दूसरे दिन क्या होगा, जो चीनी होगा उसका दाम घट करके कितना हो जाएगा? 36 रुपीज। तो ये सब चीजें मार्केट में चलते रहती हैं, और इस कारण से कमोडिटीज एक्सचेंज से जो फूड आइटम्स थे उसको सरकार ने कभी हटाया नहीं। डिमांड ये था कि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, उसमें भी जो फूड आइटम्स है उसको हटा दिया जाए, बाकी को रहने, कमर्शियल जो आइटम्स है उसको रहने देते हैं। लेकिन सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया, मेटल्स को भी रखा, नॉन मेटल्स को भी रखा, और उसमें फूड आइटम्स भी कमोडिटीज एक्सचेंज में सेल और परचेज के लिए अवेलेबल है। आप जब डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उसी में आप चाहेंगे तो आप एक शेयर मार्केट के लिए तो करते ही हैं, आप चाहेंगे तो करेंसी मार्केट जो होता है उसमें भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म, जो आजकल जो ब्रोकरेज जो साइट हैं, जीरोधा है, चाहे एंजल ब्रोकर है, चाहे ये शेयरखान.com, ये सब ऑप्शन आपको देते हैं। और आप पैसा जो दे रखे हैं, आप चाहेंगे जैसे 1 लाख रुपए आपका वहां पे जमा है, तो आप चाहेंगे तो उस पैसे से आप धनिया जीरा भी खरीद सकते हैं। घर के लिए तो आज तक कभी खरीदे नहीं, शेयर मार्केट से खरीद, कमोडिटीज एक्सचेंज से खरीद लीजिए। आप चाहेंगे तो गोल्ड भी खरीद सकते हैं, आप चाहेंगे तो टाटा का शेयर भी खरीद सकते हैं, जो चाहें सो खरीद सकते हैं।
ठीक है, हमने अभी धनिया जीरा की ओर गया नहीं, मैं तो शेयर मार्केट में ही, ना गोल्ड में भी नहीं, गोल्ड का रेट अभी गड़बड़ है। गोल्ड एक बीच में एक टाइम था जब गोल्ड बढ़ के 56,060 10 ग्राम तक चला गया था, लेकिन अभी फिर घट के 45-46 पे है। हैं? हाँ 47-48 हजार 2,000 बढ़ा है। और उसमें भी अब तो, और वैसे भी शादियों का सीजन खत्म हो रहा है, तो शादी का सीजन जब खत्म होगा तो वैसे भी गोल्ड का डिमांड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, अभी कुछ कुछ चुन के ऐसे कुछ कुछ शेयर हैं जिसको कि, ठीक है। तो ये था, तो कमोडिटीज एक्सचेंज ये आपने लिखा, क्या लिखा? कमोडिटीज एक्सचेंज, एमसीएक्स ये लिखा। नेक्स्ट एक और लिख लो, ऑनलाइन, ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट। एक और लिख लो, ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट्स इसी में, फॉर्मल वाले में ही। और उसमें कौन कौन सा हो जाएगा, उसके भी कई लेग बन जाएंगे ऑनलाइन वाले का। जैसे ई नाम, ऑनलाइन वाले में ई नाम, ई चौपाल, ई चौपाल, ई जैविक, जैविक खेती, ई जैविक खेती, उसके बाद एग्रिसनेट, एग्रिस, AGRISNET, एग्रिसनेट, एंड मेनी मोर, many other private markets, many other private markets। बहुत सारे प्राइवेट मार्केट भी हैं जिस पे आप चाहें तो बेच सकते हैं। लिख लो, पैरा चेंज करके लिखो, ई नाम, ई नाम was launched on E-Naam was launched on 2016 में था ना, 14 अप्रैल 2016। लिख लो, launched on 14 अप्रैल 2016। देखो, it's a online national agriculture market, online national agriculture market, full stop। लिखो, E-Naam is providing access to all farmers, buyers, exporters, processors, food processors, क्या लिखा है, सेंटेंस क्या था? E-Naam is providing access to all farmers, processors for sell and purchase of agricultural commodities, purchase of agricultural commodities। ठीक है, अब एक्चुअली देखो कैसे E-Naam कैसे काम करता है, मैंने एक्चुअली ये काम करने का इसका तरीका क्या है। ये तो ऑनलाइन हुआ ना ये, और ऑनलाइन हुआ तो एक तरीका ये हुआ कि जो जहां है, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म काम करते हैं, अमेजन काम करता है कि जो जहां है वहीं से सेलर उस पर अपना रजिस्टर्ड हो जाता है, और जब रजिस्टर्ड होता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई आपके पास क्या सामान है, वो सारा अपना आप डिस्काउंट क्या ऑफर करेंगे, उसका पूरा मैकेनिज्म होता है एज ए टू कनेक्ट एज ए सेलर। आप भी क्या करते हैं, एज ए बायर भी वहां पे कनेक्ट होते हैं, आप भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, ये सब कुछ आप भी करते हैं, ये दोनों के दोनों। और यहाँ पे बायर अपने घर में बैठा हुआ है और सेलर अपने घर में बैठा हुआ है, और बीच में एक लॉजिस्टिक सिस्टम है। जब आप ऑनलाइन अमेजन के थ्रू खरीदेंगे तो वो क्या करेगा, जो बेचा है, जिसका सामान, जिस सेलर के थ्रू आपने सामान खरीदा है, वो आपके घर पे
अमेजन का काम होगा इसके साथ कोऑर्डिनेट करके वो सामान आपके घर पे पहुंचाना। क्लियर है? ये काम होता है। अब ई नाम में क्या होगा? ई नाम में मान लीजिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। अब ऑनलाइन होने का फायदा ये है कि इट्स अवेलेबल अक्रॉस इंडिया। आजादपुर मंडी आज यहां से 5 किलोमीटर दूर अवेलेबल है, बस उसी कैंपस तक ही रहेगा। उसका एक्सेस या उसका एग्जिस्टेंस इज जीरो बियॉन्ड इट्स बाउंड्री। उसके बाउंड्री के बाहर उसका एग्जिस्टेंस क्या है? जीरो है। लेकिन व्हाट अबाउट ई नाम? इट्स एग्जिस्टिंग अक्रॉस इंडिया। ये इसका साथ सबसे अच्छी बात है। केरला से कोई अगर नारियल बेचना चाहे, ठीक है, तो वो आराम से असम वाला उसको ऑनलाइन ही क्या करेगा? खरीद लेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि इट्स ए पैन इंडिया, इट्स ए पैन इंडिया, ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है, अब तो काम कैसे करता है? तो इसमें क्या है, इसके काम करने का जो तरीका ये है कि मान लो ई नाम हो गया, एक ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, इससे सारे एपीएमसी जुड़ा हुआ है। एपीएमसी, इसी से ग्राम जुड़े हुए हैं, जुड़ा जा रहा है। अब एपीएमसी का मतलब हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड मार्केट कमिटी, हिंदी में बोलते हैं बाजार समिति, हर जिले में होता था। ठीक है, और ग्राम का मतलब हुआ ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट, जो हाट बाजार गांव में होते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या अभी तक करीब 1000 के आसपास, 1000 के एपीएमसी ई नाम से जुड़े हुए हैं। और इनकी संख्या जो 22,000 ग्राम है विल बी कनेक्टेड सून विथ एपीएमसी। क्लियर है? और उसके बाद अन्य जो मंडियां हैं, व्यापार मंडल है, इनको भी इससे कनेक्ट होने का परमिशन दे दिया जाएगा ग्रेजुअली। लेकिन अभी जो जुड़े हुए हैं ये एपीएमसी 1000 के आसपास एपीएमसी ऑफ 18 स्टेट्स, बिहार उसमें शामिल नहीं है। क्योंकि बिहार में एपीएमसी था ही नहीं, तो फिर कनेक्ट क्या करेंगे? तो 1000 को जोड़ा, तो ये जुड़ गया। और यहीं पे क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई बायर है, कोई इसमें फूड, जैसे वो है, कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, कोई मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग करने वाला है, तो ये सारे के सारे भी इससे लिंक हुए हैं। अब क्वेश्चन आप पूछेंगे कि फार्मर कहां जाएगा? फार्मर क्या अपने घर में बैठा रहेगा? नहीं, फार्मर को कहां जाना होगा? फार्मर को एपीएमसी में जाना होगा या ग्राम में जाना होगा अपने सामान को ले करके। और यहां पर जा करके तो पहले और अब में क्या चेंज आया आप उसको समझिए। वो एपीएमसी में फार्मर यहां पर जाएगा, ठीक है, और फार्मर जा करके, या अब तो आने वाले दिनों में जो कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव में खुलेगा, वहीं से वो अपना जो नियरेस्ट एपीएमसी होगा उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेगा, यूजर आईडी लॉगिन सारा बना लेगा वो, या जो उसके नियरेस्ट जो ग्राम होगा उसमें अपना यूजर आईडी लॉगिन बना लेगा। भाई जाएगा, सीधे सीधे जाएगा, स्टेट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जाएगा, ग्राम जाएगा, और उस ग्राम में जाकर के अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस फार्मर इज लिंक्ड विथ ए ग्राम। ठीक है, ये 22,000 में से उससे लिख जाएगा या एपीएमसी में वहां जाएगा, रजिस्टर्ड कर लिया अपने आप को, और रजिस्टर्ड करके क्या वो बेचना चाहता है। तो पहले में और अब में अंतर क्या हुआ? पहले जो एपीएमसी में था कि कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए एपीएमसी में गया, वो मुजफ्फरपुर एपीएमसी में गया, तो उसी एपीएमसी के अंदर ही उसको बेचना होगा अपने प्रोडक्ट को। दिस फार्मर इज बाउंड टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द ऑथराइज्ड एपीएमसी। और वहां पे उस एपीएमसी में आलू के लिए 3 आढ़ती रजिस्टर्ड हैं, 3 आढ़तियों को परमिशन दिया हुआ है उस बाजार समिति के कमेटी के द्वारा, जिसका इलेक्शन होता था, और वो इलेक्शन बाहुबलियों के कब्जे में होता था। ठीक है, और वो जो बाजार समिति का जो चेयरमैन है वो क्या करेगा? अपने जान पहचान के लोगों को लाखों लाख रुपए लेकर के और उसमें आढ़ती के रूप में काम करने का परमिशन देगा। आलू में 3, प्याज में 3, टमाटर में 2, तो इसमें 2, इसमें 1, उसमें ये, और वो ट्रैक्टर वाला गया है, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं और शुरू करेंगे 2 रुपए केजी, 1 रुपए केजी, 5 रुपए केजी, 4 रुपए केजी से। और ये फार्मर इट्स कंपल्सरी फॉर। अब फार्मर ट्रैक्टर लेके कहां जाएगा? ट्रक लेके कहां जाएगा? कहीं जा तो सकता नहीं है, तो क्या करेगा? वो उनके रेट पर ही उनको दे करके आने के लिए बाध्य होगा। वो उस बाउंड्री के, उस जिले के बाहर एपीएमसी एक तरह से इकोनॉमिक मामलों में देश के अंदर देश होता था।
जिले के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। कोई बाहर से आकर के बिना, कोई बाहर से अगर खरीदने के लिए आएगा भी तो एपीएमसी से ही खरीद के उसको जाना है, वो सीधे किसान से नहीं खरीद सकता है। नासिक से मान लो कोई प्याज खरीदने के लिए दिल्ली से गया तो वो सीधे नासिक के किसानों से नहीं खरीद सकता। किससे खरीदेगा? वो एपीएमसी से खरीदेगा। और ये मोनोपोली एपीएमसी की चलती थी। और इस बात को देखते हुए जैसे ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया? एपीएमसी को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ी किया, खत्म तो कर दिए। एपीएमसी बाजार समिति होने का एक फायदा यह होता था कि गांव से कम किसान अपने ट्रैक्टर पे कोई चीज लेके जब चलेगा तो उसको पता है कि उसको कहां जाना है। अब जब आपने उसको खत्म कर दिया और किसान जहां चाहे वहां बेच सकता है, तब तो ये बड़ी संकट वाली बात हो गई। जहां चाहे तो जहां चाहे वहां, कहां चाहे उसको पता ही नहीं है। तो ये डिसॉल्व तो उन्होंने कर दिया एपीएमसी को, लेकिन उसका अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन डेवलप नहीं किया। जो एपीएमसी था उसको भी आप प्राइवेट एजेंसी के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए और भी प्राइवेट को बना दीजिए। भाई कैंपस बना दीजिए, लोगों को अट्रैक्ट करिए। आप टाटा को बुलाइए, ऑक्शन मैंने बोलिए, आप जमीन उनको दीजिए, बोलिए कि भाई छपरा में, सिवान में, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, जहां भी है आप क्या करिए भाई, आप आकर के यहाँ पे अपना बाजार समिति बनाइए, जहां पे कम से कम एक डेस्टिनेशन तो रहेगा ना कि किसान अपना भाई केला है उसको लेकर के वो कहां जाएगा वो। अब तो आपने इसको खत्म कर दिया। फिर वही बिहारी वाला काम करने का तरीका, हीरो बनने के लिए खत्म कर दिए, अल्टरनेटिव दिए नहीं। जबकि जब गुजराती जो तरीका है या अदरवाइज जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जब वो कोई काम लेंगे तो उसको A to Z लेंगे, सब कुछ लेंगे। हम लोग यहाँ क्या होता है, गाड़ी खरीदने जाते हैं तो भाई डीलर जो वो शोरूम वाला है वो बोलेगा कि भाई ठीक है आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप उसमें म्यूजिक सिस्टम भी ले लीजिए, उसमें और भी जो लेना हो सब कुछ ले लीजिए, ठीक से लेके जाइए। तो लोग क्या करेंगे, अभी उतना ही देना बहुत भारी है पैसा देना, तो लोग छोड़ देंगे बाकी सब। फिर 4 दिन बाद जाकर के जबकि पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे, तो जब गाड़ी खरीदेंगे तो सब कुछ के सारे एक्सेसरीज जो वगैरह होता है सब कुछ के साथ खरीदेंगे वो। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब इतना रिवोल्यूशनरी आइडिया उनका था, तो जब एपीएमसी को उन्होंने जब खत्म किया तो साथ में क्या करना चाहिए था, अल्टरनेटिव भी तो क्रिएट करना चाहिए था। और अल्टरनेटिव बिहार में आज तक क्रिएटेड नहीं है। और उसका इंपैक्ट ये है कि ई नाम 2016 से आया, सारे स्टेट, उत्तर प्रदेश से लेकर सारे स्टेट के जो बाजार समिति थे वो ई नाम से लिंक हो गए। बिहार आज तक ई नाम से लिंक नहीं हुआ। एंड ई नाम का जो बेनिफिट है फार्मर्स ऑफ बिहार आर नॉट गेटिंग। अरे समझ में, तो ये वहां पे गड़बड़ी हुई। अब जाकर के व्यापार मंडल वगैरह है उसको सुधार रहे हैं। तो क्या होगा अब, तो पहले वाले में क्या था, ये फार्मर यहां जा करके इट्स बाइंडिंग फॉर फार्मर टू सेल, इट्स कंपल्सन फॉर फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस। अब क्या होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने यहाँ रजिस्टर्ड कर दिया है पीएमसी में, ग्राम में रजिस्टर्ड कर दिया है। हमारा जो आलू प्याज टमाटर है, गेहूं है, वो पोर्टल पर है। और अब ये एपीएमसी नंबर 1 है, एपीएमसी नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। कहीं का भी आढ़ती, कहीं का भी एक्सपोर्टर, कहीं का भी बायर मेरे इस आलू प्याज टमाटर को खरीद सकता है। अगर तुम चाहते हो कि मेरा कोई और न खरीदे तो तुम ही खरीद लो। माने ये जो 2-3 जो आढ़ती होते थे उसका उस फार्मर के प्रोडक्ट पे जो मोनोपोली थी वो मोनोपोली खत्म हो गई। नाउ फार्मर्स हैज अल्टरनेटिव टू सेल देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नॉट ओनली इन दिस एपीएमसी, stockist of this APMC, but also the stockist or other buyers outside this APMC, वो उस ई नाम के थ्रू कहीं भी बेच सकता है। तो अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको अपना सामान बेचना है तो आपको कहां रजिस्टर्ड होना होगा, एपीएमसी में रजिस्टर्ड होना होगा। खरीद आप कहीं से बेच सकते हैं, बेच कहीं से भी सकते हैं, लेकिन आपको एपीएमसी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। माने फिजिकल ई नाम का जो फिजिकल बेस है, वो फिजिकल बेस क्या है, जहां पे आलू प्याज टमाटर रखा हुआ है वो कौन सा है, एपीएमसी है और ग्राम है, ये चीज होगा। आगे लिखिए एक लाइन, क्या लिखे, कुछ नहीं लिखे, हाँ सेलेक्टेड लिखो। ई नाम इज बेनिफिशियल फॉर all parties
देखो, फार्मर्स आर गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस, farmers are getting competitive price, competitive price. देखो, buyers are also getting agriculture produce without involvement of middlemen, नेक्स्ट लिखिए, लिखो ई नाम एंश्योर फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज across state and across country, उसमें लिख लो miscellaneous charges which are responsible for price rise, miscellaneous charges which are responsible for price rise are also removed. And hence price of commodities reduced. Para change. ठीक है, ये है ना, तीन जैसे बेनिफिट लिखा हुआ, चार। फार्मर्स को बेनिफिट है, ट्रेडर्स को है, बायर्स को है, कंज्यूमर्स को है, मंडी को है, सबको बेनिफिट है। उसमें लिख लो क्या लिखे, इसका कितने अभी तक फार्मर्स इससे लिंक हो चुके हैं, हाउ मेनी फार्मर्स आर ऑलरेडी लिंक्ड विथ ई-नाम। कहाँ मिलेगा संख्या, ई-नाम मंडी से काम नहीं चलेगा हम लोगों को, ई-नाम मंडी है। इस तरह का वो से भी छपते भी रहता है। लिस्ट ऑफ कमोडिटीज, ये तो एक तो मैप तो दिखाई दे रहा है। क्या लिखें, एक सेंटेंस इसमें लिखना होगा कि टोटल जो कमोडिटी 94 या कुछ इस तरह से कमोडिटीज हैं जो ऑलरेडी इस पे ई-नाम पे रजिस्टर्ड हैं, है? अच्छा लिख लो, क्या लिखें, अच्छा इसमें फर्स्ट लिख लो 1000, क्या लिखें, लास्ट अभी क्या लिखे, रिड्यूस्ड लिखो, लिखो ई-नाम linked with 1000 APMC, क्या लिखे, 1000 APMC, लिखो 22,000 ग्राम, 22,000 ग्राम will be connected with ई-नाम soon,
E-NAM will be connected. कितने 193 कमोडिटीज आर अवेलेबल. अच्छा सुन, उसमें लिख लो 193 commodities are now available for trade on E-NAM for trade. उसी में लिख दी, एक लाइन लिख के छोड़ दो बस, अभी है नहीं डेटा वैसे. वो टोटल 1.66 करोड़. हाँ लिख लो 1.66 करोड़ farmers are also registered with E-NAM. are also registered with E-NAM. हमेशा जैसे आप अपने उस पे जा करके ये कुछ जैसे ट्विटर पे कुछ डिपार्टमेंट्स है उसको फॉलो करके रखना चाहिए. उसमें बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. उसी तरह से जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन का, और स्टेट में जाएंगे तो बिहार डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का. तो कुछ साइट है नीति आयोग का, जो ट्विटर है वो सब करेंगे. तो वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा सा इस तरह का टाइल्स बना के इंफॉर्मेशन सारा पास ऑन करते हैं, देते हैं. वो हमने टेलीग्राम पर भी बहुत सारा डाल रखा है. 300-400 के आसपास इस तरह का टाइल्स डाल रखा है, और उसमें बड़ा अच्छा सब लेटेस्ट सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं कि नाम का सक्सेस स्टोरी क्या है. वो सब एक ही टाइल्स में सारा सक्सेस स्टोरी दे देंगे. टोटल नंबर ऑफ टोटल मंडीज कितने इससे लिंक है, टोटल फार्मर्स कितने लिंक है, टोटल कितने कमोडिटीज इससे हैं, टोटल उसका अभी तक का टोटल ट्रांजेक्शन कितना इस पे हुआ है, ये सब एक ही टाइल्स पर रहेगा. और उसको याद रख लेंगे तो जब प्रेजेंट स्टेट ऑफ लिखने की बारी आएगी तो आपको अच्छा लगेगा लिखने में. ठीक है, पैरा चेंज करके लिखो ऑल्दो E-NAM, लिख लो ऑल्दो E-NAM is an important revolution for agriculture produce marketing, but it has some challenges also. Like it has some challenges also, like lack of digital literacy, in farmers. Next, access of broadband in rural areas. Next, involvement of fraud, fraudulent practices. लिख सकते हैं involvement of fraud या involvement of fraudulent practices. ठीक है. Next, Bihar like a state are yet not linked with E-NAM. Because of absence of, क्या लिखे, because of absence of APMC. Next, lack of infrastructure in APMC and GRAM.
APMCN ग्राम, पैरा चेंज करके देखो, गवर्नमेंट is checking all these limitations. Government is checking all these limitations. Like the target of National Digital Communication Policy. The target of National Digital Communication Policy Digital Communication Policy is 10 Gbps. Is 10 Gbps in rural areas. Digital Communication Policy is 10 Gbps in rural areas. ठीक है? अभी तो आपका मोबाइल तो 3-4 Mbps भी नहीं दे पाता है, सब kbps में भी अभी भी घूमते रहता है। और ये भी एक कंज्यूमर कोर्ट का मैटर बनता है, इन्होंने हमसे इतना पैसा लिया कि भाई हम आपको Mbps में 200 Mbps देंगे और एक्चुअली पता चला कि kbps में दे रहे हैं। नहीं, तो ये तो चीटिंग विथ कंज्यूमर हो गया। कौन सा 28 दिन का? हाँ, ये भी तो कोर्ट में मैटर गया हुआ है। ये चीटिंग कौन सा है? मैं महीना 30 दिन का होता है तो 28 दिन का क्यों? 2-2 दिन का करेंगे तो 2-2 दिन का करेंगे तो 1 महीना। भाई टेलीकॉम कंपनीज के 13 महीना होता है साल, बाकी लोगों का कितने दिन का होता है? 12 महीने का, और टेलीकॉम कंपनीज का 13 महीने का होता है। कई महीने में 3 दिन, मैंने 6-7 महीना 3 दिन वो काट लिया उन्होंने, तो 21 दिन वो हो गया, और कुछ दिन और 5 में 10, तो बोला कि टेलीकॉम कंपनीज का कैलेंडर 13 महीने का होता है। नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर दया करनी चाहिए, बेचारे बहुत क्राइसिस में रहते हैं। उनका सारा बिजनेस एक करके छीन गया उनसे। पहले होता था कॉल चार्जेस बहुत लेते थे, तो लोग मिस्ड कॉल किया करते थे। नहीं, मिस्ड कॉल होते थे, उसके बाद फिर कॉल चार्जेस उनका बहुत कम हो गया, तो मिस्ड कॉल का कहानी खत्म हो गया। फिर जो त्यौहार वगैरह होते थे, फेस्टिवल होता था, तो उसमें SMS का चार्ज लेते थे, SMS का भी पैसा लेते थे, तो SMS की कहानी, तो लोग 3 दिन पहले से ही SMS करना शुरू कर देते थे। नहीं, हैप्पी होली वो 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाता था, तो उसका वो भी उनके हाथ से चला गया। फिर उसके बाद SMS चला गया, वॉइस, जब व्हाट्सएप कॉल आ गया या इंटरनेट बेस्ड जब कॉल आ गया, तो ये वॉइस वाला चला गया। व्हाट्सएप आ गया तो SMS चला गया, तो कई सारे हुए कंपटीशन। रिलायंस आकर के बाकी सारा गुड़ गोबर कर दिया उसने कई सालों तक। तो ये टेलीकॉम वाला सेक्टर ही तो है, तो एक ऐसा ये सेक्टर है जहां पे जैसे कहा जाता है इंडिया में कि मल्टीनेशनल कंपनीज आर गिविंग टफ कंपटीशन टू डोमेस्टिक कंपनीज इन इंडिया। माने फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज गिवन टफ कंपटीशन टू डोमेस्टिक कंपनीज इन इंडिया। ये है, और है भी। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो जो हिंदुस्तान मोटर था वो तो बंद हो गया, तो बंद होने के पीछे सबसे बड़ा ये मारुति सुजुकी आकर के इसने सारा टप, हुंडई, मारुति सुजुकी, टोयोटा, ये सब कंपनीज आकर के, एक कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इंडियन कंपनीज है जो बच गई वो महिंद्रा और अब टाटा सेकंड पोजीशन पे हो गया। तो टाटा और महिंद्रा 2 कंपनियां बच गई। तो टाटा ओरिजिनली ऑटोमोबाइल्स की कंपनी कहाँ थी? वो तो ट्रक की कंपनी थी, ट्रक और बस की। महिंद्रा कंज्यूमर ये जो होते थे इसकी कंपनी थी, और उसने आनंद महिंद्रा ने बचा लिया अपने इंडस्ट्री को, उद्योग को, और टफ कंपटीशन उन्होंने भी दिया, स्कॉर्पियो, बोलेरो और ये सब मॉडल का यूज करके। एक सेक्टर जहां पे इंडियन कंपनीज ने फॉरेन कंपनीज को टफ कंपटीशन दिया और उनको ना को चने से वो आया, एंड दैट इज टेलीकॉम सेक्टर। क्योंकि एक कंपनी आई थी वर्जिन 2008 के आसपास में, और उन्होंने टाटा टेलीकॉम का नेटवर्क को यूज करके सोचा कि इंडिया में अपनी पकड़ बनाते हैं, टेलीडेंसिटी बढ़ाते हैं। तो उसका यूनिक एक फीचर था कि वो रिसीविंग पर भी पैसा देता था, कॉल फ्री होगा, माने वो जो वर्जिन टू वर्जिन फोन करेंगे तो कॉल क्या होगा? फ्री होगा, और जो रिसीव करेगा उसको पैसा मिलेगा।
पर मिनट के अनुसार उसको पैसा मिलेगा। तो उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई देखिए अब इसका मुकाबला कोई कैसे कर सकता है। भाई फ्री से ज्यादा मुकाबला तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि भाई आप जो कॉल करिए तो फ्री, और जिसको कॉल किए हैं उसको पैसा भी मिलेगा, तो वो और खुश होकर के फोन उठाएगा आपका। और बातचीत में उसका उसका बातचीत में कम इंटरेस्ट है, और बातचीत खत्म होने पर कितना पैसा मिला उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो क्या किया साहब इंडिया में, तो इंडिया तो वैसे भी एक कंट्री ऑफ जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। 2 रूम पार्टनर दोनों ने ले लिया उसको, और रात को जब सोने गए तो इसने उसको फोन करके छोड़ दिया। रात भर में उसके फोन पर इतना बैलेंस हो गया कि अब मम्मी के दूसरे फोन पे वो फोन कर सके आराम से, दूसरे नेटवर्क पर। ये तो बाद में आया ना। जैसे जैसे माने भारत ऐसा देश है कि यहाँ पे लोगों को एक्सपेरिमेंट से ज्ञान प्राप्त होता है। डीमोनेटाइजेशन में जो वो था, उसमें कहा जाए कि इलीगल जो प्रैक्टिसेस थे उसको रोकने के लिए 57 की 67 टाइम्स चेंज करना पड़ा था, मॉडिफिकेशन, नियम बदलने पड़े थे डीमोनेटाइजेशन में। लोग ऐसे यहाँ पे धुर थे। तो उसने क्या किया कि जब वर्जिन वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। तो अब भाई दोनों पार्टनर में हम क्यों केवल तुम्हारा फोन रिसीव करें। आज तो एक दिन दोनों में समझौता हो गया कि एक दिन तुम मेरा रिसीव करोगे और अगले दिन मेरा इधर से उधर जाएगा। तो ये करके तो फायदा हुआ कि आपस में तो ठीक ही है, आपस में तो कोई पैसा ही नहीं लगना है। अब दूसरे नेटवर्क पे कॉल करने में पैसा लगता था, तो वो पैसा वर्जिन वाले दे देते थे। तब उनको लगा कि अच्छा ये तो महा घोटाला है, तो फिर 1-1 घंटे पे कट जाएगा। तो इंडिया में इतने लोग फुर्सत में हैं कि उसके लिए रात भर जगह रहेंगे कि चलो 1-1 घंटा, फिर 10-10 मिनट पे कटने लगा, जल्दी जल्दी कटने लगा। नहीं तो फिर बाद में वर्जिन बंद होकर के यहाँ से चला गया। इंडिया इज द टफेस्ट मार्केट टू पेनिट्रेट, यानी इतना आसान मार्केट नहीं है। ठीक है, क्या लिखे, पैरा चेंज करके लिखो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, unorganized market of agriculture produce is very large in India. Very large in India. This number is increasing because of this number is increasing because of increasing share of small and marginal farmers. Small and marginal farmers. पैरा चेंज करके देखो, गवर्नमेंट इज डेवलपिंग लोकल मार्केट्स, local market like gram, local market like gram, market like gram, broadband network, availability of broadband network in rural areas, gram, full stop, availability of broadband network in rural areas, will also formalize small traders, क्या लिखे, स्मॉल ट्रेडर्स, मुद्रा स्कीम, स्टार्टअप
startup is also providing opportunity. Opportunity to associate these traders लिखो लीगल स्टेटस ऑफ एफपीओ, लीगल स्टेटस ऑफ एफपीओ, बीपीओ, एसएचजी, is also helpful in formalization of unorganized agricultural market. लिखो ई नाम लाइक प्लेटफॉर्म, ई नाम लाइक प्लेटफॉर्म इज आल्सो हेल्पफुल. इज आल्सो हेल्पफुल. फुल स्टॉप. पैरा चेंज. देखो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग रिफॉर्म, agriculture produce marketing reform is necessary to double income of farmers, to extend GDP base, extend GDP base, comma, to increase demand in rural areas, and also increase of productivity and production. दो पॉइंट में ब्रॉडबैंड एक्सेस बोले हैं, ब्रॉड बैंक नहीं बोले हैं, ब्रॉडबैंड बोले हैं, BAND. ब्रॉडबैंड गांव में जाएगा तो उसे क्या होगा भाई, जो भी हमारे पास 2-3 केजी प्याज होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ई नाम पे बेच देंगे. जो है उसी को बेचो. नहीं, जैसे ओला क्या था, OLX का स्लोगन क्या था, सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो. घर में जो है सो कूड़ा कबाड़ी सब कुछ बेच दो. ये था एक टॉपिक आपका. अब नेक्स्ट एक हेडिंग दीजिए नए पेज पर, क्योंकि ये बड़ा डायनेमिक टॉपिक था. ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग में, ये इस पे योजना में, कुरुक्षेत्र में, न्यूज़पेपर में चीज़ें छपती रहेंगी. आपको इसको अपडेट करते रहना पड़ेगा. कुछ नई नई बातें भी आपको मिलेंगे. ऑनलाइन इनिशिएटिव भी होगा कई सारे. तो उसको एक पेज जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ छोड़ दीजिए, नए पेज पे आइए. ठीक है. BPSC में भी जब आंसर लिखा जाता है तो हमेशा नए पेज से लिखा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा. कई लोग बीच में शुरू कर देते हैं. हमेशा जो नया क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको लिखना है, वो 8 के 8 क्वेश्चन हमेशा नए पेज से शुरू होंगे. क्लियर है. जो नंबर शुरू करने का मन करे सब शुरू करिए, लेकिन बिगिनिंग विथ न्यू पेज. दोनों साइड से कटा हुआ है. जो नंबरिंग होना चाहिए वो प्रोमिनेंटली होना चाहिए किनारे. है, ये नहीं होना चाहिए कि उसको मिक्सअप नहीं होना चाहिए वो सब चीज़ें. आगे लिखिए. नेक्स्ट टॉपिक फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. उसी में लिख दीजिए फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी.
मैंने अब क्या है, अब तो पहले था फूड सिक्योरिटी ना, पेट भरना. नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन नॉट ओनली ऑन फूड सिक्योरिटी बट आल्सो ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. और इसके लिए बायो फोर्टिफिकेशन हो रहा है और बायोलॉजिकली फोर्टिफाइड जो फूड ग्रेन्स है नाउ दैट विल बी अवेलेबल थ्रू पीडीएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत. ऐसा रोटी, ऐसा गेहूं दिया जाएगा जिसके जो रोटी बनेगा तो रोटी में से क्या होगा, दाल, ऐसा दाल बनेगा जिसमें से प्रोटीन टपकते रहेगा एकदम. जब चारों तरफ क्या होगा, प्रोटीन. 10-12 दिन खा लेंगे तो आपका हाइट 6-7 इंच बढ़ जाएगा, नया बॉडी बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगा. नहीं, तो ये गवर्नमेंट शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. ठीक है, ये है. तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे इंडिया में जाएंगे तो फूड सिक्योरिटी प्लानिंग कमीशन ने फूड सिक्योरिटी को एक कैलोरी इनटेक के आधार पे डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, जो एवरेज डेफिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, ठीक है, इज बेस्ड ऑन कैलोरी इनटेक. जैसे पर पर्सन पर डे कैलोरी इनटेक इज द बेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. इफ समवन इज गेटिंग कैलोरी इनटेक मोर देन a specified quantity, the person will be considered as food secure. Otherwise, the person will be considered as food insecure. ठीक है, तो इस तरीके से जाएंगे तो प्लानिंग कमीशन ने. लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें भी फूड सिक्योरिटी एक टॉपिक है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, दैट इज पब्लिश्ड बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी फूड सिक्योरिटी पर ही बेस्ड है. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी फूड सिक्योरिटी है. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 जो टॉपिक है उसमें एक हंगर भी है. इसके अलावा जाएंगे तो जो UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें भी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. उसमें 3 होते हैं, एक लिटरेसी, पर कैपिटा इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी. और आप भी जानते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन ओनली बी increased with availability of balanced food and nutritional food. अगर किसी के पास अगर खाने का नहीं है, न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा. एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी है कि बिहार में जो स्टंटिंग और वास्टिंग, ये 2 जो प्रॉब्लम है बिहार में बच्चों में बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जैसे जो उम्र के अनुसार हाइट कम होना और उम्र के अनुसार वेट कम होना, एंड दोनों जो प्रॉब्लम है इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन. क्लियर है ये. तो ये सारे के सारे कंडीशन. तो एक आता है स्टेट ऑफ व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ. और उसके बाद आता है कि व्हाट आर द वेरियस रीजन बिहाइंड फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया. ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं. तो उसमें एक आता है फूड हैबिट भी एक कारण है. कई लोगों को खाना अच्छा ही नहीं लगता है. जो आजकल बच्चे हैं उनको क्या है, उनको दाल चावल अच्छा ही नहीं लगता है. क्या अच्छा लगता है, खाली मैगी. हाँ, पिज्जा अच्छा लगता है, मैगी अच्छा लगता है, बर्गर अच्छा लगता है, यही सब अच्छा लगता है. सब जंक फूड है, वही उनको अच्छा लगता है. तो ऑटोमेटिकली इस तरह के फूड खाने से एक इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन तो हो ही जाएगा बॉडी के अंदर में. बहुत सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनसे जो आपको विटामिन वगैरह मिलता है वो डेफिशिएंसी हो जाएंगे, अलग तरह के प्रॉब्लम आ जाएंगे. एक साइड से पता चला कि शरीर खूब बड़ा हो गया, दिमाग धीरे हो गया. नहीं, ऐसे से हो जाएंगे. तो पता लगे खूब मोटे हो गए, बहुत सारा फैट खा रहे हैं, घी वगैरह खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, चीज खा रहे हैं, सब चीज खा रहे हैं, खूब इतना सारा मोटा हो गए. नहीं, और हाइट क्या हो गया, हाइट छोटा हो गया. तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं. क्या लिखे, एक लाइन इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, food security in India defined on the basis of per person per day calorie intake. Per person फूड सिक्योरिटी. और ये क्या है, पर पर्सन पर डे
कैलोरी इनटेक नहीं, इट बेस्ड ऑन पर पर्सन पर डे कैलोरी, कैलोरी कंजम्पशन लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इनटेक चलो इनटेक ही रहने दो। तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला हो जाएगा रूरल, रूरल एरिया। दूसरा हो जाएगा अर्बन एरिया, और तीसरा हो जाएगा एवरेज। रूरल, अर्बन और एवरेज। रूरल वाले में क्या है? 2400 किलो कैलोरी, अर्बन में 2100 और एवरेज में 2200 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी उसमें लिख लो। इफ अ पर्सन is taking this quantity of calorie, if a person is taking this quantity of calorie, the person will be considered as food secure. Food secure. Otherwise, food insecure. कॉमा देकर के फूड इनसिक्योर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी is related with intake of nutritional sources ठीक है, nutritional sources. These sources can be divided in 2 parts. These sources can be divided in 2 parts. First, 2 पैर बना लीजिए। दो पैर बने, कैन बी डिवाइड इन 2 पार्ट। 2 पार्ट को फिर पैर बना लेंगे, चाहे न्यूट्रिशन के से ही 2 पैर निकाल देंगे। और उसको एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हाँ, कल मेंस वाले जो ऑनलाइन के लोग हैं उनका एक जूम मीटिंग है, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए। जो ऑफलाइन वालों का नहीं, किसका? जो ऑनलाइन में जो लोग हैं, जो लाइव में हैं, जो रिकॉर्डिंग में हैं,